ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले के थ्योरम मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले लेक्चर्स में सारे बता दिए हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इजी है, आप बुक खोल के बैठिए सत्यम जमनी। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमको मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। क्वेश्चन नंबर 1, अब रेशियो आपको कितना दे रखा है 3:5:9:13। यहाँ पर आपको लिए लिखना पड़ेगा WKT। WKT मतलब वी नो दैट, क्या जानते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 और रेशियो दे रखा है 3:5:9:13। तो आप एंगल्स मान लोगे, लेट द एंगल्स आर 3x 5x 9x एंड 13x। तो इन सब का सम कितना आना चाहिए 360। तो सारे नंबर्स को प्लस करने पर इक्वल टू में आपको क्या लिख देना है 360। 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 30 30x इक्वल टू 360। तो 30 को ट्रांसफर करेंगे, x कितना आ जाएगा 0 से 0 काट, 3 से कितनी बार कटता होगा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब आपको एंगल्स निकालना है, तो फर्स्ट एंगल्स होगा आपका x की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री। सेकंड एंगल 5x मींस 5 × 12 60 डिग्री। थर्ड एंगल 9x 9 × 12 180 डिग्री। 13x 13 × 12 156 डिग्री। ठीक है, ये चार एंगल्स आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। क्या दिया हुआ है, diagonals of a parallelogram are equal then we have to show that it is a rectangle। तो गिवन में आपको क्या चीज दे रखी है पैरेललोग्राम, और कैसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स आपस में इक्वल है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये एक क्या होगा रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है और ये पैरेललोग्राम ऐसा है कि डायगोनल आपस में इक्वल है ना। ABCD एक पैरेललोग्राम तो है लेकिन इसमें डायगोनल आपस में क्या है इक्वल है। तो आप गिवन में क्या लिखोगे, दो चीजें, ABCD इज द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम जैसा ही दे रखा है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। पैरेललोग्राम की कुल मिला के आपको 5 प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ एक यहाँ पर एडिशनल क्वालिटी क्या दे दी है आपको कि AC और BD बराबर है। AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स इक्वल है, ये बोला है। AC किसके बराबर हो गया BD के। और आपको प्रूव क्या करना है कि ये ABCD क्या है रेक्टेंगल। हमको प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ये बताओ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क है। ये पैरेललोग्राम बना दिया मैंने और ये रेक्टेंगल है, तो दोनों में क्या फर्क है। रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी सारी क्वालिटी वही की वही आएगी। तो इसका मतलब हमको प्रूव करना है कि एंगल ABCD सबका मेजरमेंट कितना हो जाए, किसी एक का भी बता दोगे तो चल जाएगा है ना। एक का जैसे ही बताओगे, आपने मान लो एंगल A 90 बता दिया तो A के अपोजिट वाला भी 90 हो जाएगा। अब दोनों का सम A और B पैरेललोग्राम है इसलिए AB का सम 180 आना चाहिए, तो ये 90 है तो ये भी कितना आएगा
फिर इसका अपोजिट भी 90। तो केवल एक एंगल को आपको 90 डिग्री बताना है किसी को भी, है ना। प्रूफ देखो इसका बहुत आसान है। मैंने दो ट्राइंगल उठा लिए, कौन कौन से, ए बी सी एंड ए बी डी। ढूंढो ए बी सी और ए बी डी का है। ए बी सी, ए बी डी। इसमें ए बी इक्वल टू बी ए, क्यों, कॉमन। बी सी इक्वल टू ए डी, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो मैंने क्या लिखा है कि BC किसके बराबर है, क्योंकि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। अब एक चीज और, ये AC किसके बराबर है, क्यों, AC BD के बराबर क्यों है, गिवन है ये, ठीक है। तो भाई मैंने ये दो ट्रायंगल उठाए हैं, आपका ध्यान कहाँ है, ये दो ट्रायंगल उठाए हैं मैंने। एक का नाम है ABC, एक का नाम है ABD। तो पहली बात बोला AB AB के बराबर होगा क्योंकि ये कॉमन है। फिर मैंने बोला BC AD के बराबर है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और फिर मैंने बोल दिया AC किसके बराबर है, BD के, क्योंकि ये गिवन है। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ट्रिपल एस। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाएंगे, मतलब एंगल A एंगल B के बराबर हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से, क्यों, कारण क्या होगा इसका, CPCD। ये देखो, ये एंगल A, ये एंगल A और ये एंगल B कितने का होगा, बराबर होगा। लेकिन A और B का सम कितना है, 180। क्यों है, एडजेसेंट एंगल है। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। बट अब यहां लिखोगे, बट एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। अब देखो AB दोनों बराबर भी है और दोनों का सम कितना आ रहा है, तो मैंने B की जगह क्या लिख देना है वापस, A कितनी बार आ गया, तो 2 को ट्रांसफर कर दो राइट साइड, तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री। और पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। Therefore ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle, hence proof। यही आपको प्रूव करना था, समझ में आया, ओके। सो प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज द रोम्बस। ये ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल होने के साथ साथ एक और चीज दे रखी है आपको कि ये जो डायगोनल AC और BD है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, मतलब ये एंगल 90 के हैं। तो गिवन में एक और चीज लिखोगे आप, AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO। AO इक्वल टू CO, BO इक्वल टू DO। इसके साथ साथ ही आप एंगल O कितने डिग्री का है भैया, 90 डिग्री का। हर एक पॉइंट पे एंगल O कितने का है, 90 डिग्री। तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है आपको, ABCD इज द रोम्बस। रोम्बस कब कहलाएगा, जब चारों साइड आपस में इक्वल होगी, मतलब AB को BC के, BC को CD के और CD को DA के बराबर बताना है। AB BC CD DA चारों साइड्स को इक्वल बताना है। अब मैं ट्रायंगल उठा रहा हूं AOB BOC। देखो ट्रायंगल ढूंढो AOB और BOC। एक ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। AOB
ओ सी। ए ओ किसके बराबर? CO क्यों? गिवन गिवन है, वेरी गुड। एंगल ए ओ बी किसके बराबर? BOC बीओसी के, क्यों? हर एक कितने का है? 90 डिग्री। ओबी किसके बराबर? क्यों? कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कौन से क्राइटेरिया से? AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। कौन सा क्राइटेरिया लग गया? साइड एंगल साइड। अब यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब AB किसके बराबर हो जाएगा? कौन से, क्या रीजन लिखेंगे हम? है ना। अब इसके बाद में आपको लिखना है सिमिलरली। क्या लिखना है? देखो आपने AOB और BOC को कॉन्ग्रुएंट बताया तो AB किसके बराबर हो गया? BC के। अब इसी तरह से आप BOC और COD को कॉन्ग्रुएंट बता दोगे तो BC किसके बराबर हो जाएगा? CD के। जब COD को DOA के कॉन्ग्रुएंट बताओगे तो CD किसके बराबर हो जाएगा? DA के। फिर इन दो को कॉन्ग्रुएंट बताओगे तो DA किसके बराबर हो जाएगा? AB। तो ऐसा 5-6 बार नहीं करना आपने को, अपन को सीधे क्या लिखना है? सिमिलरली। सिमिलरली लिख के क्या बोल रहा है? AB BC के बराबर होगा, BC किसके बराबर होगा? CD के। CD किसके बराबर होगा? DA के। और DA किसके बराबर होगा? AB के। implies that AB equal to BC equal to CD equal to DA। और इसका मतलब क्या हो गया? ABCD is a rhombus। जब चारों साइड बराबर हो तो क्या कहलाता है? रोम्बस। लास्ट में हैश टू लिखना बिल्कुल भी ना भूले। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। रीड द क्वेश्चन नंबर 4। Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles। ओके, आपको क्या दिया है बेटा? एक स्क्वायर दिया हुआ है ना। ABCD एक क्या दे रखा है? स्क्वायर। और आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? ये हमको मालूम है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, पर यहां पर हमको इसको प्रूव करना है इसलिए इसका यूज नहीं कर सकते। तो जो जो प्रूव करना है उसको पहले लिख लो। क्या प्रूव करना है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। मतलब पहली चीज आपको प्रूव करना है AC इक्वल टू BD। दूसरी, इक्वल के बाद क्या लिखा? एंड बाइसेक्ट। एंड बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। तो तीसरी चीज क्या प्रूव करना पड़ेगा? एंगल O इज ऑफ 90 डिग्री। तीन चीजें प्रूव करना पड़ेगी, है ना। क्या? पहली चीज की AC पूरा डायगोनल BD के बराबर है। दूसरी चीज AO CO के बराबर है, BO DO के बराबर। तीसरी चीज हर एक एंगल कितने डिग्री का आ रहा है? 90 डिग्री। तो कुल मिलाकर तीन चीजें प्रूव करना है आपको। गिवन में आप क्या लिख सकते हो? ABCD इज द स्क्वायर। गिवन में लिख देना ABCD इज द स्क्वायर। देखो स्क्वायर होने से क्या होगा भाई कि स्क्वायर की जितनी प्रॉपर्टी वो सब यूज करोगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है स्क्वायर की? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री। पर हम इस चीज को नहीं यूज करेंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसको हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब प्रूफ देखो। मेरा सबसे पहला टारगेट है कि AC को BD के बराबर बताओ। कौन सा ट्रायंगल उठाऊंगा? बताओ बताओ जल्दी, कौन सा ट्रायंगल उठाऊंगा? ABD और BCD। करेक्ट, ABC, ABD उठा लिया। ABC में AB किसके बराबर हो जाएगा? AB के। क्यों हो जाएगा? कॉमन आ गया। फिर एंगल B किसके बराबर होगा? क्यों? हर एक कितने डिग्री का? 90 डिग्री। और उसके बाद BC किसके बराबर हो जाएगा?
क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अलग बाहर निकालो दोनों ट्रायंगल कि समझ में आ गए? देखो यदि नहीं समझ में आया तो देख लो, ये ट्रायंगल है आपका ABD और ये ट्रायंगल है आपका ABC। AB तो AB के बराबर आ गया, एंगल B एंगल A के बराबर आ गया और BC AD के बराबर। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। क्राइटेरिया बोलो। साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड बाय SS। यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग का हटा दे। मतलब AC किसके बराबर हो गया? BD के। implies that AC equal to BD। कौन सा क्राइटेरिया क्या लगेगा? कारण क्या रहेगा? सिंप्लिसिटी। पहला पार्ट ट्रू हो गया। अब दूसरा क्या करना है अपने को? AO equal to CO and BO equal to DO। AO CO BO DO। कौन सा ट्रायंगल उठाओ? AO CO BO DO। कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए? हाँ कल करा था ये AOB और COD। अब ओरल समझ लो इसको। मैंने ट्रायंगल उठाया AOB COD और स्क्वायर है तो हम इसके अपोजिट साइड को पैरेलल मान के चलेंगे, है ना? तो एंगल X किसके बराबर हो जाएगा? रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AB किसके बराबर होगा? रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल। एंगल W किसके बराबर हो जाएगा? रीजन अल्टरनेट इंटीरियर। तो डायरेक्ट लिख दो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सेकंड पार्ट के लिए ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट के लिए मैंने आपको ओरल समझा दिया। डायरेक्ट में लिख रहा हूं ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD और बाय क्राइटेरिया कौन सा लग गया? एंगल साइड। यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर है। इसका मतलब AO किसके बराबर आ गया और BO किसके बराबर आ गया? रीजन क्या लिख दिया? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट और बचा है। थर्ड पार्ट में आपको हर एक एंगल कितने डिग्री का बताना है? 90 डिग्री का बताना है। अब मैं ये दो ट्रायंगल पे बात कर दूंगा। कौन सा? AOBC और BOC। AOBBOC इन दो ट्रायंगल पे बात करूंगा। AO किसके बराबर है? क्यों? प्रूव्ड अबव। AB किसके बराबर है? क्यों? स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है तो AB किसके बराबर हो जाएगी? BC के। OB किसके बराबर आएगी? क्यों? कॉमन। तो AO इक्वल टू CO, OB इक्वल टू OB, AB इक्वल टू BC। तो दो ट्रायंगल क्या हो गए? कौन से क्राइटेरिया से? ट्रिपल एस से, है ना? इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर आ गए। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है और दोनों का सम कितना आ रहा है? बराबर भी है और सम 180 है तो हर एक कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर से मैं लिखते जाता हूं थर्ड के लिए। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। आप चाहो तो मार्किंग कर लो, ये साइड इसके बराबर है, AO CO के बराबर है और OB क्या हो गया? कॉमन। यहां मैंने लिख दिया बाय ट्रिपल S, साइड साइड साइड। ठीक है, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये लिख दिया मैंने सिंप्लिसिटी से। और एंगल 1 और 2 का सम कितना आएगा भाई? 180 डिग्री। क्यों आएगा? लीनियर एंगल्स है, लीनियर पेयर है ना? एंगल 1 और 2 का सम 180 आएगा क्योंकि AC क्या है? एक लाइन है। AC क्या है? लाइन। तो किसी भी एक को रिप्लेस कर दो, 1 2 बराबर है और दोनों का सम 180 है तो मैंने 2 की जगह क्या लिख दिया? 1। एंगल 1 का डबल हो गया 180 के बराबर। इसका मतलब एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 बाय 2 90 डिग्री।
ठीक है एंड टू तीनों पार्ट हो गए आपके ठीक है ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो